17वीं सदी की उस सुबह जमींदार देवी प्रसाद की आंखें अपनी दूसरी पत्नी रूपमती की खूबसूरती में खोई थी। हवेली के आंगन में वसंत का उत्सव मनाया जा रहा था और हवा फूलों और इत्र से महक रही थी। देवी प्रसाद अपनी शान और शौकत के नशे में चूर रूपमती पर मोतियों की बारिश कर रहे थे। रूपमती की हर खिलखिलाहट पर सोने के सिक्के लुटाए जा रहे थे। उसे अपनी रियासत की रानी की तरह सजाकर देवी प्रसाद दुनिया को अपना वैभव दिखा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि यही खूबसूरती, यही चमक उनकी रियासत की कब्र खोदेगी। दूर बरामदे के एक अंधेरे कोने में उनकी पहली पत्नी सावित्री खड़ी थी। उसकी आंखों में न जलन थी, न गुस्सा, बस एक गहरी, खामोश उदासी थी। वह आने वाले तूफान को देख सकती थी, जिसकी आहट उसके पति के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। वह जानती थी कि जो घर अपनी नींव भूलकर सिर्फ दीवारों की सजावट पर इतराता है, वह ज्यादा दिन खड़ा नहीं रहता। उस रात रूपमती का कक्ष किसी जन्नत से कम नहीं था। बेल्जियम के शीशों में उसकी परछाई चमक रही थी और हवा महंगी अगरबत्तियों की खुशबू से भरी थी। देवी प्रसाद जब अंदर आए, रूपमती ने उदासी का नकाब ओढ़ लिया। उसने कहा, स्वामी, आपकी रियासत की शान तो बेमिसाल है, पर मेरी एक सहेली ने नूर-ए-अवध हार के बारे में बताया। कहते हैं उसकी चमक के आगे चांद भी फीका पड़ जाता है। उसकी आवाज शहद जैसी मीठी थी, पर इरादे जहर से भी ज्यादा खतरनाक थे। देवी प्रसाद उसकी खूबसूरती के जाल में एक बार फिर उलझ गए। रूपमती ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या आपकी रानी उस हार के काबिल नहीं? क्या आपकी मोहब्बत इतनी कमजोर है कि एक हार भी न दिला सके? उसके शब्द देवी प्रसाद के गुरूर पर चोट कर रहे थे। एक औरत की ख्वाहिश पूरी न कर पाना उन्हें अपनी मर्दानगी पर हमले जैसा लगा। उनकी सारी समझदारी उस एक पल में धुआं हो गई। अगले दिन देवी प्रसाद ने अपने पुराने मुनीम जी को बुलाया। मुनीम जी ने अपनी पूरी जिंदगी उस खानदान की सेवा में लगा दी थी। जब उन्होंने नूर-ए-अवध की मांग सुनी तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जमींदार साहब, वो हार खरीदने का मतलब है अपनी सबसे उपजाऊ जमीन का एक बड़ा हिस्सा गिरवी रखना। इस साल बारिश भी कम हुई है, किसान पहले ही परेशान हैं। ये फैसला हमारी रियासत को तबाह कर देगा। लेकिन देवी प्रसाद के सिर पर तो रूपमती का जुनून सवार था। उन्हें मुनीम जी की सलाह अपनी बेइज्जती लगी। वह गुस्से से चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की? इस घर की इज्जत उसकी रानी से चमकती है, तुम्हारी बही खातों से नहीं। जमीन जाती है तो जाए, पर मेरी बात कटनी नहीं चाहिए। मुनीम जी की झुकी हुई आंखों में रियासत का डूबता हुआ भविष्य साफ दिख रहा था, पर देवी प्रसाद को सिर्फ अपनी झूठी शान नजर आ रही थी। उसी रात जब पूरी हवेली सो रही थी, सावित्री के कमरे में एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसका कमरा सादगी की मूरत था, जहाँ पूजा, घर की पवित्रता और एक पुराने संदूक की खामोशी बसती थी। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और उस पुराने सागौन की लकड़ी के संदूक को खोला। संदूक से उसने सोने के सिक्कों से भरी एक छोटी सी थैली निकाली, जो उसने सालों से बुरे वक्त के लिए बचा कर रखी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, पर उसका इरादा फौलाद की तरह मजबूत था। वह जानती थी कि उसके पति तबाही के रास्ते पर निकल चुके हैं और उस रास्ते से उन्हें वापस लाने वाला कोई नहीं है। अब इस घर की लाज, इस खानदान की विरासत सिर्फ उसे ही बचानी थी। उसने थैली को संदूक के सबसे निचले हिस्से में छिपा दिया और उसे बंद कर दिया। उस ताले की आवाज में एक अनकहा वादा था, एक औरत का अपनी टूटी हुई दुनिया को बचाने का संकल्प। महीने बीतने लगे। नूर-ए-अवध रूपमती के गले में चमक रहा था और हवेली की रौनक फीकी पड़ रही थी। देवी प्रसाद अपने सारे फर्ज भूल चुके थे। किसान लगान में रियायत की भीख मांगने आते, पर वह उनकी फरियाद सुनने के बजाय रूपमती के साथ शतरंज खेलने में व्यस्त रहते। रूपमती की हर मांग पूरी होती, चाहे उसके लिए कोई गांव भूखा ही क्यों न सोए। एक दिन कुछ किसान हवेली के दरवाजे पर जमा हो गए। देवी प्रसाद ने उन्हें बाहर फेंकने का हुक्म दे दिया। रूपमती ने ये देखकर कहकहा लगाया और बोली, इन कंगालों की इतनी हिम्मत की जमींदार का वक्त खराब करें? आपने सही किया। देवी प्रसाद ने गर्व से उसकी तरफ देखा।
ये महसूस किए बिना कि वह अपनी प्रजा का विश्वास ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा की बची खुची नेकी भी खो रहा था। वह एक ऐसे नशे में था जहाँ चापलूसी सच लगती थी और जिम्मेदारी बोझ। रियासत की चिंता और रातों की शराबखोरी ने देवी प्रसाद की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया था। उनके सिर में अक्सर तेज दर्द रहता। एक दोपहर जब वो दर्द से कराह रहे थे, रूपमती ने झुंझलाकर कहा, आपकी इन तकलीफों से मेरे मनोरंजन में खलल पड़ता है, और अपनी सहेलियों के साथ बाग में चली गई। कुछ देर बाद सावित्री एक कटोरी में जड़ी बूटियों का लेप लेकर आई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस खामोशी से देवी प्रसाद के पास बैठ गई और उनके माथे पर लेप लगाने लगी। उसकी उंगलियों में दवा से ज्यादा परवाह थी। एक पल के लिए देवी प्रसाद को सुकून मिला। सालों बाद किसी ने उनसे कुछ मांगने के बजाय उन्हें कुछ दिया था, पर अगले ही पल उनका अहंकार जाग गया। उन्होंने सावित्री का हाथ झटक दिया और कहा, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं। सावित्री चुपचाप उठकर चली गई, पर उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। हवेली की तिजोरी खाली हो चुकी थी। देवी प्रसाद ने अब घर के कीमती सामान बेचने शुरू कर दिए, लेकिन सावित्री एक अलग ही जंग लड़ रही थी। वह भेष बदलकर शहर के सबसे पुराने जौहरी के पास गई। यह वही जौहरी था जिसने उसकी शादी का सारा जेवर बनाया था। उसने अपने गले से आखिरी हार उतारा, जो उसकी माँ की निशानी थी। जौहरी ने दुखी होकर कहा, बेटी, ये तो तुम्हारे पीहर की आखिरी निशानी है, इसे मत बेचो। सावित्री ने अपनी नम आंखें पोंछी और कहा, काका, जब घर ही नहीं बचेगा तो निशानियों का क्या करूंगी? इन पैसों से उन किसानों के बीज खरीदूंगी जिन्हें मालिक ने भगा दिया। कम से कम उनकी फसल तो बच जाएगी। उसने पैसों की थैली ली और चुपचाप अंधेरे में गायब हो गई। वह अपने पति की गलतियों को सुधार रही थी, एक ऐसी गुमनाम रक्षक की तरह जिसका त्याग कोई नहीं देख रहा था। एक शाम देवी प्रसाद ने एक और दावत रखी, ये दिखाने के लिए कि अभी भी सब कुछ ठीक है। मेहमान कम थे और खाने में पहले जैसी बात नहीं थी। पड़ोस की रियासत का एक रईस जमींदार भी आया था, जिसकी नजरें लगातार रूपमती पर थीं। देवी प्रसाद शराब के नशे में इतने डूबे थे कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस दूसरे जमींदार ने रूपमती की तारीफ में जमीन आसमान एक कर दिए और मौका देखकर चुपके से उसे एक कीमती कंगन तोहफे में दिया। देवी प्रसाद की नजरों से बचकर रूपमती ने वो कंगन स्वीकार कर लिया और एक मोहक मुस्कान दी। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं था, ये एक इशारा था। वफादारी बदल रही थी। रूपमती का जहाज डूब रहा था और उसने दूसरे जहाज पर चढ़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। देवी प्रसाद को लगा कि वह महफिल की शान है, जबकि असल में वह अपनी ही बर्बादी का तमाशा बना हुआ था। वह दिन आ ही गया जिसका डर था। साहूकार अपने लठैतों के साथ हवेली के दरवाजे पर आ खड़े हुए। हवेली की शान अब धूल में मिल चुकी थी। दीवारों से पपड़ी उतर रही थी और फव्वारा सूखा पड़ा था। मुख्य साहूकार ने कहा, जमींदार साहब, आज पूनम की रात है, या तो हमारा सारा कर्ज चुका दो या यह हवेली और बची खुची जमीन हमारी हो जाएगी। देवी प्रसाद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनका सारा नशा, सारा गुरूर एक झटके में उतर गया। वह भागकर रूपमती के पास गए, पर अब उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, सिर्फ हिसाब था। उसकी आवाज में अब मिठास की जगह ठंड भरी थी। पैसे खत्म हो गए तो अब मेरा यहाँ क्या काम? देवी प्रसाद को पहली बार एहसास हुआ कि जिस चेहरे पर वह मरते थे, उस चेहरे के पीछे एक पत्थर दिल छुपा है जो सिर्फ दौलत को पूजता है। पूनम की रात थी, चांद पूरा था, पर देवी प्रसाद की दुनिया में अंधेरा छा गया था। साहूकार सामान बाहर फेंक रहे थे। पूरी तरह टूट चुके देवी प्रसाद ने रूपमती के पैर पकड़ लिए। रूपमती, अपने गहने दे दो, ये घर बच जाएगा। मैं तुम्हारे लिए इससे 100 गुना ज्यादा बनवा दूंगा। रूपमती ने एक ठंडी हंसी हंसी, ऐसी हंसी जो किसी के दिल को चीर दे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी दौलत से शादी की थी, तुम्हारी नाकामियों से नहीं। उसने देवी प्रसाद को ठोकर मारी और बाहर निकल गई, जहां दूसरे जमींदार की पालकी उसका इंतजार कर रही थी। देवी प्रसाद उस खाली, गूंजते हुए आंगन के बीच में गिर पड़े। उनकी दुनिया, उनका घमंड, उनका प्यार,
सब कुछ एक पल में राख हो गया था। आसमान में चमकता चांद उन्हें चिढ़ा रहा था। वो हार गए थे, पूरी तरह से। जब देवी प्रसाद अपनी ही नजरों में गिर चुके थे, जब उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, तब उनके कंधे पर एक हाथ आया। वह सावित्री थी। उसकी आंखों में न कोई शिकायत थी, न कोई ताना। वो खामोशी से अपने साथ वह पुराना सागौन का संदूक खींच कर लाई और उसे देवी प्रसाद के सामने रख दिया। देवी प्रसाद ने कांपते हाथों से संदूक खोला। उन्हें उम्मीद थी कि इसमें कुछ गहने होंगे, कुछ सिक्के, पर अंदर जो था उसे देखकर उनकी सांसें रुक गईं। संदूक गहनों और सिक्कों से नहीं, बल्कि जमीन के कागजातों से भरा था। ये उन्हीं जमीनों के दस्तखत और मुहर लगे कागजात थे, जिन्हें उन्होंने गिरवी रखा था। सावित्री सालों से अपनी छोटी छोटी बचत और अपने गहने बेचकर एक एक करके उन जमीनों को वापस खरीद रही थी, बिना किसी को बताए, बिना कोई श्रेय लिए। देवी प्रसाद की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ये शर्म के आंसू थे, पछतावे के आंसू थे और एक ऐसे प्यार को पहचानने के आंसू थे जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं। उन्होंने उन कागजातों को छुआ जैसे किसी पवित्र चीज को छू रहे हों। उन्होंने सावित्री की तरफ देखा, सच में पहली बार उसे देखा। उन्हें उस सादे चेहरे में दुनिया की सारी खूबसूरती नजर आ गई। वह अपनी पूरी ताकत से उठे और सावित्री के पैरों पर गिर पड़े। अपना माथा उसकी चरणों की धूल से लगा दिया। उनकी सिसकियां पूरे आंगन में गूंज रही थी। उन्होंने कहा, मेरी आंखें अंधी थीं। असली खजाना तो हमेशा मेरे घर में था और मैं उसे बाहर ढूंढता रहा। मुझे माफ कर दो। सावित्री ने धीरे से उन्हें उठाया। उसकी भी आंखों से एक आंसू बह निकला, पर वो माफी का नहीं, माफी देने का आंसू था। उस एक आंसू ने देवी प्रसाद के सारे गुनाह धो दिए। 1 साल बाद हवेली अब पहले जैसी आलीशान नहीं थी, पर उसमें एक सुकून था जो पहले कभी नहीं था। देवी प्रसाद अब सादे सूती कपड़ों में खुद अपनी छोटी सी पर लहलहाती खेती का हिसाब किताब देख रहे थे। उनके चेहरे पर अब घमंड नहीं, बल्कि मेहनत की चमक थी। सावित्री उनके बगल में खड़ी थी, पर अब परछाई बनकर नहीं, बल्कि एक बराबर की साथी बनकर। वह उन्हें सलाह दे रही थी और वह सम्मान से सुन रहे थे। उन्होंने मिलकर न सिर्फ अपनी जमीन बचाई थी, बल्कि अपना रिश्ता भी बचाया था। देवी प्रसाद ने आखिरकार सीख ही लिया था। उन्होंने सीखा कि वासना कांच की तरह चमकती है, पर आखिर में टूट जाती है, जबकि वफादारी जमीन की तरह होती है, जो हर हाल में, हर तूफान में आपका बोझ उठाती है और आपको गिरने से बचाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।